शनि ढैया का जो समय होता है, या मेरी बात को समझना बड़े अच्छे से, शनि का जो भी समय आता है, चाहे शनि की महादशा आए, चाहे शनिदेव की अंतरदशा आए, चाहे शनिदेव की ढैया, चाहे शनिदेव की 7.5, जो ये समय होता है ना, बड़ा विचित्र सा समय होता है। किसी को तो आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, किसी को पाताल की गहराइयां दिखा देगा, किसी को रेंगने पे मजबूर कर देगा और किसी को उड़ा देगा, बिल्कुल रॉकेट बना देगा। अब शनिदेव को समझना पड़ेगा कि शनिदेव आपसे चाहते क्या है, या आप शनिदेव को कैसे टैकल करते हैं, शनि ग्रह को बैलेंस कैसे करते हैं, आप उसके प्रभावों को समझें। शनि की ढैया या शनि की 7.5 का जो समय होता है, बड़ा खूबसूरत समय है। किसी इंसान को निखार देता है। इंसान लोहा था, उसको तपा तपा के सोने की तरह निखार देता है, सोना बना देता है, गोल्ड बना देता है, हीरा बना देता है। इतना शनि के अंदर पोटेंशियल है। शनि तरक्कियां देता है, बिल्कुल देता है। शनिदेव बहुत अच्छी तरक्कियां देते हैं। शनिदेव वो तरक्कियां देते हैं जो स्टेबल रहती है, हमेशा के लिए स्टेबल हो जाती है। अपन राहु के लिए हमेशा बात करते हैं कि राहु तरक्कियां देते हैं एकदम से। राहु हाँ तरक्कियां देते हैं, एकदम से देता है। जैसे ही राहु तरक्कियां देता है, एकदम से देता है। आप राहु के लिए कुछ नहीं कर पाओगे ना। राहु जमीन के आप पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा, कारपेट खींच लेता है एकदम से और गिरा देता है। राहु का ये काम है। शनि एकदम से खींचता नहीं है। अगर शनि ने ही आपको दिया है तो शनि उसको दे दिया, भूल गए शनिदेव देने के बाद में। और शनिदेव अगर बुरे हैं तो आपको वो नसीब नहीं होने देंगे। शनि का बहुत बहुत ऐसा इस प्रकार का स्वभाव होता है। शनि का परिवर्तन हो रहा है। वृश्चिक राशि जहां ढैया लगा करके बैठे थे शनिदेव 4th भाव में, वहां से ही यह मार्गी हो रहे हैं और 4.5 महीनों के लिए यहीं पे रहने वाले हैं। उसके बाद में परिवर्तन कर जाएंगे शनिदेव आपके 5th भाव में। यहाँ पे शनिदेव को अपने को समझना पड़ेगा कि भाई शनिदेव अभी जो मार्गी हो रहे हैं, वक्र अवस्था में थे शनिदेव, मार्गी होकर के क्या प्रभाव लाएंगे और कैसे। शनिदेव अभी की अवस्था में 18 डिग्री पे है, मतलब शनिदेव बलवान अवस्था में अभी के समय में तो है। वक्र अवस्था में चलते 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 ये आ गए 18 डिग्री पे। अब शनिदेव को मूव करना है यहां पे किस तारीख को, 29 मार्च 2025 को यह शनिदेव यहां से मूव करके यहां पे आने हैं। सीधी सी बात है। अपन बात करें केवल यहां पे क्या प्रभाव लाएंगे वो अपन अभी बात करेंगे। यहां पे क्या लाएंगे वो बात की बात है। लेकिन अब यहां पे जब आएंगे, इससे पहले शनिदेव को 30 डिग्री तक पहुंचना पड़ेगा। 30 डिग्री तक आएंगे 29 मार्च तक। तो 29 मार्च तक का जो सफर है वह आपके 4th भाव या ढैया का है। अब इस ढैया में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, मतलब 12 डिग्री का सफर शनिदेव को करना है। और माना जाता है या कहा जाता है, देखा भी है कि लगभग 2.5 साल में शनिदेव मूव करते हैं। 2.5 साल में 30 डिग्री का सफर तय करते हैं। अभी शनिदेव को कितना सफर तय करना है, 12 डिग्री का, मतलब 1 साल का सफर 4.5 महीने में तय करना है। इसका क्या मीन्स, क्या निकला, मतलब क्या निकलेगा इसका, कि जो 1 साल में प्रभाव शनिदेव को लाने थे वह शनिदेव को प्रभाव लाने हैं अब 4.5 महीनों में। दूसरा मतलब क्या निकलेगा, शनिदेव जाते हुए कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। हमेशा यही होता है ना, शनि जा रहा है, निकल रहा है तो कुछ अच्छा करके जाएगा। तो यहां पे भी वही चीज बनती है कि शनिदेव 4th भाव को बूस्ट करके जाएंगे। 4th भाव में जितना कबाड़ा फैल गया, जितना आपके है ना बिखेरा हो गया, बिखर गया था 4th हाउस, उस 4th हाउस को बिल्कुल सेट करके जाएंगे शनिदेव। मीन्स 4th भाव क्या है, 4th भाव आपका भौतिक सुख है। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, आपके ऑर्नामेंट्स, आपके जो भौतिक सुख है, भौतिक सुखों से मिलने वाला सम्मान। आज का कलयुग है ना, कलयुग में भौतिक सुखों को सम्मान की दृष्टि से भी बहुत देखा जाता है। माता या माता तुल्य कोई हो आपके, उनका साथ, उनके साथ का सम्मान, उनका स्वास्थ्य, ये चीजें अपने को क्लियर देखने को मिलती है। तो इनमें बढ़ोतरियां ही है। अब यहाँ पे एक तो ये चीज अपने को बहुत क्लियर होती है, वृश्चिक राशि वाले जातकों के 4th भाव को देखते हुए चीजें काफी हद तक ठीक होनी है। अब यहाँ पे एक और बात आ सकती है कि भाई यहां मंगल की अगर बात करोगे ना,
क्योंकि लग्नेश है। मंगल अभी कहां पे, निम्न की अवस्था में है और फरवरी महीने तक रहेंगे यहाँ पे। अब ये जो निम्न की अवस्था में मंगल है वह शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन मंगल कौन होता है वृश्चिक राशि के, वृश्चिक राशि के लिए मंगल खुद लग्नेश है, तो बुरे असर वहां पे खत्म है, नहीं आएंगे बुरे असर। अब उसकी चिंता मत कीजिएगा। अब बात यहाँ पे अगली करें कि भाई शनिदेव को और क्या प्रभाव है। शनिदेव के पास में दृष्टियां हैं 3, 7 और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की है वह आप देखोगे तो वह चली जाती है कहां पे, छठे भाव पे। छठा भाव रोगों का है। जो लोग लंबी बीमारी से परेशान थे, जो भी लोग लंबी बीमारी से परेशान थे वृश्चिक राशि वाले, उनकी बीमारियां ठीक होंगी। दवाई नहीं लग रही थी, दवाई लगेगी। जिन लोगों को ऋण की समस्या हो गई, लोन्स ले लिए दुनिया भर के और रास्ते नहीं मिल रहे उतारने के, तो उनके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे कि लोन खत्म हो जाए या रास्ते मिल जाए कि अब रास्ता मिल गया, अब धीरे धीरे उतार देंगे। एक ये चीज हो गई। शत्रुओं पे विजय, जो भी आपके एनिमी है, एक तो पहली बात होने नहीं चाहिए, गलत है होना। फिर भी मैं कहूं इंसान है, इंसान के होते हैं, जानवरों के दुश्मन हो जाते हैं, अपन तो इंसान है, हो जाएंगे दुश्मन कोई, तो उन दुश्मनों पे भी विजय प्राप्त करवाने का काम यह शनिदेव आपको करवा करके जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी चीज है। जो लोग जॉब में हैं, जॉब की परेशानियां चल रही है, नौकरी की परेशानियां चल रही है, रोजगार की परेशानी चल रही है, उसमें आपको रास्ता दिखेगा। अब वो रास्ता कब दिखेगा, वह रास्ता दिखेगा सूर्य के मूवमेंट के साथ में। सूर्य के मूवमेंट के साथ में वो रास्ता आपको दिखेगा। जैसे ही सूर्य अपनी निम्न अवस्था से आगे बढ़ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे, इस समय में आने वाले हैं अभी कुछ ही दिनों में, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद में द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, जैसे जैसे ये बढ़ेंगे ना सूर्य, वैसे वैसे आपको मूवमेंट मिलेगा वहां पे। और एक समय ऐसा आएगा जब शनि और सूर्य एक साथ होंगे फरवरी मार्च महीने में, उस समय थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। उससे पहले तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज अपने को बहुत क्लियर होती है। शनि की 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे जाती है। उसके बाद में देखें अपन कर्म क्षेत्र को, 7वीं जो दृष्टि है शनिदेव की, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पे है ना शनिदेव की दृष्टि कर्म के प्रति है ना, आपको कहती है कि भाई ईमानदार रहो। अगर जिन लोगों के, अब यहाँ पे रिजल्ट क्या देंगे उसको समझो आप। जिन लोगों के कर्म पिछली ढैया से ही बुरे थे तो इसमें भी अच्छे नहीं होंगे। जब से लगी तब से अगर थे तो अच्छे नहीं होंगे। फिर भी मैं कहूं यहां पे आपका अगर कर्म क्षेत्र बलवान है, मतलब सूर्य बलवान है, तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन कर्म के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तो यहां पे अपन कह सकते हैं भाई जिनके लिए शनि ने अच्छे मूवमेंट किए, आपने अपने कर्म अच्छे किए, आपने ईमानदारी से काम किया, तो ये 4.5 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अदरवाइज जैसा चल रहा था पिछले 2 साल से, वैसा ही इन आने वाले 6 महीनों में और आने वाले कई सालों तक भी वैसा ही रहेगा। अपन उसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इसका कर्म के प्रति, क्योंकि है ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आप वो समझो कि कर्म, यहां पे तो मैंने नहीं बोला कि ये ऐसा ऐसा था या नहीं था, यहां पे कर्म क्षेत्र पे दृष्टि शनिदेव की होना, मतलब आप देखो काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव कर्म के दाता हैं, कर्म, करियर और आपके लाभ के दाता शनिदेव ही बनते हैं। और उन्हीं की दृष्टि अगर है और उन्हीं के समय में अपने कर्म को लेकर के खराबा किया ना, बहुत बुरी हालत कर देते हैं शनिदेव। तो इसलिए मैंने ये चीज कहा, अभी भी अपने पास में समय है। अगर अपन ने अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं थे या अपन अपने कर्म से मुंह मोड़ के चल रहे थे, अगर ऐसा कुछ था ना, अभी भी टाइम है, अभी भी सुधर सकते हैं, अभी भी अपने में सुधार आ सकता है पूरे जीवन को बदलने का। इन 6 महीनों में ही सही आप उनके प्रति समर्पित हो जाएं, कर्म के प्रति समर्पित हो जाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं शनि देव की, यहां पे बढ़ते हुए 10वीं दृष्टि। अब शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वह कहां जाती है, वह जाती है आपके खुद के लग्न पे। मैंने पहले के वीडियोस में कहा था, पुराने कई वीडियोस में मैंने बोला वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव आपको आलसी बनाएंगे, ये चीज मैंने बोली और कईयों ने माना कि हाँ आलस आया, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि शनि का काम क्या धीरे है ना, तो आपको भी धीरे ही करेंगे कि दृष्टि में आ गए आप।
अब यहाँ पे क्योंकि शनि फास्ट हो रहे हैं तो आप भी फास्ट होगे। इस चीज को मान के चलिए कि शनि फास्ट हो रहे हैं, आप भी फास्ट हो जाओगे और अपने आप को फास्ट करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। एक तो ये दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका बिल्कुल। जो 2 साल 3 साल पहले आप थे, अब नहीं हो, आप बिल्कुल बदल जाओगे। दुनिया को अलग ही चश्मे से देखोगे कि ये कैसा है। लोगों को एनालिसिस करने में आपको है ना बड़ा मजा आएगा, या बड़े आराम से लोगों को है ना पहचान लोगे, एनालिसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज भी शनिदेव की अपने को बहुत बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आती है। क्या करो कि शनिदेव अच्छे रिजल्ट दें इन आने वाले समय में? देखो सीधा सा है, शनि का काम क्या है? जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं वहां के प्रति ईमानदार और समर्पित हो जाओ। चतुर्थ भाव के प्रति समर्पित हो जाओ। आप माता के प्रति, माता तुल्य जो भी हो, स्त्री तत्व जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति समर्पित हो जाओ। सेवा भाव के प्रति, छठा भाव है ना सेवा, निस्वार्थ सेवा से। 10वां भाव कर्म, कर्म के प्रति, और खुद के ऊपर भी ध्यान देना है। तो यहां पे आपको क्लियर रिजल्ट शनिदेव देंगे, कोई भी तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो फास्ट मूव है आपको फास्ट कर देगा, मार्गी कर देगा आपको। तो क्लियर है बिल्कुल, कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी भ्रम में पड़ने की अपने को जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में बताया, एक एक चीज। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और है ना शेयर तो जरूर किया कीजिए आप अपने रिलेशन में, और कहीं पे भी आपके यार दोस्त वगैरह, मित्र संबंधी वगैरह हो, उनमें कीजिए। विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, क्योंकि वो व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल करेंगे कोई नहीं उठाएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। फिर आप है ना अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, शुल्क पता करके मैं बात करूंगा फिर आपसे स्लॉट बुक होने के बाद में। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।